जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैत मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने में आती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन चैत मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह दिन हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है और चैत अमावस्या के अगले ही दिन यानी कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो चैत्र अमावस्या साल का अंतिम दिन होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, जिससे कि बीते वर्ष में किसी भी प्रकार की यदि भूल चूक या गलती हमसे हुई हो तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी हमें क्षमा करें और आने वाला वर्ष सुखमय बनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमें हमारे समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके लिए अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चैत मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत रखते हैं, तो अमावस्या का व्रत हमें कब धारण करना है और अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चैत मास की अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज के वीडियो में शेयर करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक मात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैत मास की अमावस्या जो होती है, इस अमावस्या की को चैत अमावस्या भी कहते हैं और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रत्येक यदि आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्नान और दान का बहुत महत्व है। मतलब आप किसी नदी में जाके स्नान करें या फिर दान करें अपने पितरों के निमित्त। इसके अलावा आप पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। अच्छा, नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते तो आप घर पे भी स्नान, दान और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और अब जानते हैं अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो पंचांग के अनुसार चैत मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ होगी 28 मार्च को शाम 7:05 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 मार्च को शाम 4:02 पर। तो ऐसे में 29 मार्च को यानी कि शनिवार के दिन अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब शनिवार को आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं कि शनि की साढ़े शक्ति हो या ढैया हो या किसी बहुत लंबी बीमारी से आप परेशान हो या फिर आर्थिक तंगी से परेशान हो या घर में बहुत अधिक कलेश रहता हो, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है या किसी प्रकार से आपके जीवन में परेशानी हो, तो शनि अमावस्या के दिन आप पूजा आराधना करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा करते हैं। इस दिन आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो विश्वास कीजिएगा यह दिन आपके लिए वरदान के समान है, जो सभी प्रकार के कष्टों से और दुखों से छुटकारा पाने के लिए और शनि दोष की पीड़ा से पितृ दोष मुक्त होने के लिए शनि अमावस्या एक वरदान के समान है। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और घर की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से आपको करना है। घर के मुख्य द्वार पर सफाई अच्छी तरीके से कर लीजिए। घर में जाले उतारने हो या फिर कोई भी टूटा फूटा सामान हो, आपके पास कोई कबाड़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके काम की ना हो, टूटी फूटी हो या बहुत समय से आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही आगे करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में अमावस्या पर और विशेषकर जब शनि अमावस्या आती है तो इस दिन आपको इन सभी बेमतलब की चीज़ों को, जो कबाड़ हैं, उनको घर से बाहर कर देना चाहिए।
नहीं तो आपके घर में शनि का वास हो जाता है, राहु का वास हो जाता है और फिर परेशानियाँ आपके जीवन में समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आपको अमावस्या तिथि का विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक अमावस्या पे आपको घर की सफाई अच्छी तरीके से करनी है और जो भी बेकार चीज़ें हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देना है। यह कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह स्नान और पूजा इत्यादि कर लीजिए, फिर दिन में आराम से घर की साफ़ सफाई कर लीजिए और जो भी बेकार की चीज़ें हैं उन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं। तो शनि अमावस्या में आपको यह काम करना है। और वैसे ही अगले दिन नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च से, तो आपको एक दिन पहले अपने घर की साफ़ सफाई, घर के मंदिर की साफ़ सफाई, घर की रसोई की सफाई और फ्रिज की सफाई अच्छी तरीके से कर लेना है। लेकिन हाँ, इतना बस ध्यान रखें, सुबह के समय आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है और पोछा भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो घर की जो चौखट है, मेन चौखट, वहाँ पे अच्छे से सफाई करनी है। ये आपको काम सुबह ही करना है। और घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। घर की चौखट धोना और ये काम अपने स्नान करने से पहले कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ और बढ़िया वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 कपूर, मतलब 2 कपूर की टिक्की आपको लेनी है और दोनों तरफ जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ आपको कपूर जलाना है। और मन में ये भावना कीजिए कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब दूर हो गई है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तो अमावस्या तिथि है तो घर में अच्छी तरीके से आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से गंगा जल में या शुद्ध जल में हल्दी डालकर या 1-2 तुलसी के पत्ते डालकर आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, जिससे कि आपका घर शुद्ध हो जाता है। या तो आप घर में जो देवी देवता उनका अभिषेक जो किया जाता है जल से, आप उस जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो घर के हर कोने में शुद्ध जल का, गंगा या फिर गंगा जल का या फिर अभिषेक किए हुए जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जो भी कोई वास्तु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपको कोई ग्रह दोष है, आपको उससे भी मुक्ति मिल जाती है और किसी प्रकार का कलेश हो, घर में आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो जो बहुत समय से समाप्त होने का नाम नहीं लेती है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या पर या पूर्णिमा पर या किसी भी दिन आप चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती है और बिना किसी बड़े उपाय के ही घर के मंदिर में पूजा करने के बाद आप चाहे तो आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव का मंदिर हो तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं। मतलब कोई भी मंदिर हो या देव वृक्ष हो तो वहाँ पर आप अमावस्या तिथि के दिन पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में आपको जाकर के सुबह जल देना है और फिर धूप और दीप जलाकर पूजा करना है। और शाम के समय आप सरसों के तेल का दीपदान आपको पीपल के वृक्ष पास जरूर करना है। अमावस्या है तो घर के आसपास कोई शनि मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर भी शनिदेव के पास सरसों का तेल का दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके पास शनि मंदिर है तो आप अमावस्या के दिन कुछ चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों का तेल का दान कर सकते हैं और आप चाहे तो काले कपड़ों का, और जैसे काले कंबल, काले जूते, काला छाता, इस प्रकार जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको दान दे सकते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात है घर से आपको सीधा निकलना है और किसी को कुछ बताना नहीं है और एक व्यक्ति के खाने का सामान आपको निकालना है, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख लीजिए और ये सामग्री आपको ब्राह्मण को देना है। और आपको संकल्प करना है कि ये जो भी मैं सामग्री का दान आपको कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण को खाने की सामग्री आप दान कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है कि प्रत्येक अमावस्या को आपको ये सब करना है। और अब हम लोग बात करेंगे कि शनिवार की सुबह 4:42 पे और से 5:29 तक का जो समय है वो अमावस्या का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इस दिन आपको स्नान और दान का विशेष फल मिलेगा।
तो चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शनिवार को सुबह 4:42 से 5:29 का जो समय है वह स्नान और दान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। तो अमावस्या तिथि पर आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, जो कि शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है कि 29 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, दोपहर में 12:19 से दोपहर 1:08 तक। तो इस समय आप चाहे तो दान कर सकते हैं। दान तो देखिए राहु काल को छोड़कर आप बाकी किसी भी समय कर सकते हैं। स्नान का ध्यान रखिए, स्नान आपको सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले जरूर कर लीजिए। बात करें पितरों के तर्पण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए पितरों का तर्पण तो दोपहर में ही किया जाता है। ऐसे में 12 बजे से लेकर के 1:30 या 2 बजे तक आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। शाम के समय घर के मंदिर में विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना आपको करनी है। अगर समय हो तो आप वहाँ पर जा बैठ करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। श्री सूक्त के द्वारा आप हवन भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी से निमित्त। दोस्तों, आप चैत मास की नवरात्रि व्रत संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और किस पूरी नवरात्र में किस प्रकार पूजन करना है, कौन से मंत्र जपने हैं, कौन से उपाय करने हैं, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की वीडियो और भी जो कथाएं हैं वो आपको सब मिलने वाली हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहिए और आपको सभी जानकारी सही समय पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।